नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे राही कहानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। तो इसमें आज हम इनके पात्र और महत्वपूर्ण बिंदु और इसकी समीक्षा देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। राही जो कहानी है यह सुभद्रा कुमारी चौहान के अंतिम कहानी संग्रह सीधे सीधे चित्र से ली गई है। इसमें इनकी 14 कहानियां संग्रहित है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है राही और अनीता। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और समीक्षा। ये जो कहानी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के जेल के अनुभव पर आधारित है। इसमें क्या होता है, जो राही होती है, दूसरा जो इसमें पात्र है राही, उसे जेल हो जाती है। और जेल किस कारण होती है कि वह अपने बच्चों के लिए दिन भर भीख मांगती है, और जब उसे भीख नहीं मिलती है तो वह एक नाच की गठरी चोरी कर लेती है। चोरी करने के जुर्म में पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वह जेल चली जाती है। 1 साल की उसे सज़ा दे दी जाती है। फिर उसमें पुलिस वाले उसके ऊपर जेल में बहुत अत्याचार करते हैं। वो कचहरी जाती है तो जो मजिस्ट्रेट होता है वह भी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे 1 साल की सज़ा दे दी जाती है। राही का जो पति था वो भी मर चुका है पहले ही, वो भी जेल में ही मरा था, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ उसे फंसा दिया गया था और उसके ऊपर अत्याचार किए किए गए, जिसके कारण उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। अब राही और उसके बच्चे रह गए थे जो भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। दूसरी ओर जो अनीता है वो सत्याग्रह करके जेल आई थी इसमें। और पहले अनीता को बी क्लास में रखा जाता है जेल में। फिर बाद में क्या होता है कि उसके परिवार वाले वाले लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में करा लेते हैं। अनीता जब राही से बात करती है, उन दोनों के बीच में संवाद चलता है। तो जब वो राही से बात करती है तो वो कहती है कि जो ये गरीब लोग हैं उनके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है क्या? ये कौन सोचती है? अनीता सोचती है। सोचती है और उसे आत्मानुभूति भी होती है। और अनीता कहती है कि अगर कोई सच में सच्चा देशभक्त है ना, तो वह इन सच्चा देशभक्त है तो वह इन गरीबों के कष्टों को दूर करे। और इन गरीबों के कष्टों को दूर करना, उनका निवारण करना ही सच्ची देशभक्ति कही जा सकती है। इस कहानी में दोनों के बीच में ही संवाद चलता है, अनीता और राही। अनीता एक सपना देखती है, वह सोचती है कि मांगोरी परिवार से थी। जो राही थी वो किस परिवार से थी? मांगोरी परिवार से थी। तो अनीता सपना देखती है कि उसने सपने में क्या देखा कि वह मांगोरी लोगों का, मीन्स जो गरीब लोग हैं उनका उनके कल्याण के लिए वह कार्य कर रही है। वह सपने में ही देखती है कि उसने इन लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए उसने आश्रम खोल दिया है। आश्रम में वो बच्चों को पढ़ाती है और जो स्त्रियां हैं उनके लिए वो सूत का काम कराती है। जो स्त्रियां हैं उनको वो सूत का काम दे देती है। जब सुबह होती है तो जब अनीता है वो सपना देख रही होती है तो जेलर जो होती है वो उसके पास आती है और उसके मुंह पर पानी डाल देती है। पानी डालने के बाद उससे बोलती है कि आपके पापा बीमार हैं इसलिए आपको जेल से रिहा किया जाता है। फिर अनीता जब जेल से जाती है तो अनीता अपने सपने को पूरा करना चाहती है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से क्या संकेत देना चाहती है ये हम देखेंगे। तो लेखिका जो है वो चाहती है कि अगर हम गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वह चोरी करना छोड़ देंगे। मीन्स गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे वह अपना अपना पेट आराम से भर सके, आत्मनिर्भर बन सके। उनके पास कोई ऐसा काम हो जिसे करके वह अपने परिवार का खर्चा चला सके। तो इस तरीके से जो अनीता है वो सपना देखती है। फिर इस कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो जेल के अनुभवों पर, जो उन्होंने जेल का अनुभव किया है उसी पर उन्होंने ये कहानी लिखी है। और वो चाहती है कि गरीब जो लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। लेखिका का मानना है कि
जो इतिहास, जात, धर्म, धन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इन गरीबों के प्रति हम मानवता नहीं दिखाते हैं। तो जो लेखिका है वो इस कहानी के माध्यम से क्या करना चाहती है, गरीब लोगों की सहायता करना चाहती है, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहती है। अब इसमें और क्या-क्या दिखाया गया था? इसमें दिखाया गया था कि अनीता और राही के बीच में संवाद चलता है। तो राही जो होती है वो अनीता से पूछती है कि आपको जेल कैसे हुई? तो वो बताती है कि वो सत्याग्रह के कारण जेल आई है। फिर राही से पूछा जाता है तो राही भी बताती है कि उसे पूरे दिन में भीख नहीं मिली, इसलिए वो उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ी, जिसके कारण उसे जेल हो गई। तो वो करना नहीं चाहती थी चोरी, कौन? राही, परंतु उसे करनी पड़ी। किस लिए करनी पड़ी? क्योंकि अपने बच्चों का वो पेट भरना चाहती थी। राही जो थी उसके पति भी नहीं थे। पति की मौत भी जैसे हमने देखा है, पति की मौत भी जेल में ही हो गई थी। तो अब राही जो है अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों का पेट कैसे भरती थी? वो भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट भरती थी। और इसी में क्या होता है कि जो राही से अनीता इसमें मिलती है, तो अनीता सोचती है कि इन गरीबों के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं है। अगर अनीता को जेल हो गई थी, तो वो एक बी क्लास में रखी गई थी। बाद में क्या हुआ था कि उसने अपना अ, लिखा-पढ़ी करके अपने आप को ए क्लास में करा लिया। तो वो कहती है कि जो संपन्न परिवार से लोग होते हैं, वो तो अपना जेल में भी उसी तरीके से रहते हैं जैसे अपने घर रहते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो हर तरीके से क्या सभी सुख सुविधाएँ जेल में भी मिल रही है, क्योंकि वो एक क्लास में कर दी गई है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उनमें संवाद चलता है, तो फिर वो सोचने लगती है अनीता कि हम लोगों को तो जेल में भी सारी सुख सुविधाएँ मिल रही है, परंतु इनका क्या? जो गरीब लोग हैं, इनका क्या? तो गरीब लोगों के ऊपर ही वो अ, इस कविता में दिखाना चाहती है। अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन है, वो भी हम देख लेते हैं। तूने चोरी क्यों की? मज़दूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। अनीता बोलती है ये बात, ठीक है? किससे? राही से बोलती है कि आपने चोरी ही क्यों की? अगर आप दिन भर कोई काम करते, तो भी आपको पैसे मिल जाते। हम मज़दूर हम मज़दूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगुरी है, हम केवल माँगते खाते हैं। तो वो कहती है कि हमें कोई मज़दूरी मिलती ही नहीं है, हमारी जो जाति है वो मांगोरी जाति है और हम सिर्फ़ माँगते खाते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण कथन हम कुछ और देखते हैं, तो उसमें जेल आकर ही हम कौन-सा बड़ा त्याग कर देते, जेल में हमें कौन-सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। तो ये कौन कहती है? अनीता कहती है कि उनको किसी तरीके का कोई भी त्याग नहीं करना पड़ता है जेल में आकर। अब उसमें बताया जाता है कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो उन लोगों के मीन्स जो मांगोरी जाति के लोग हैं उनमें देखी जाती है। इसमें क्या है कि किसी भी तरह का अगर इनको काम दे दिया जाए, तो इस कहानी के माध्यम से यही दिखाया गया है कि उनको किसी तरीके की मजदूरी नहीं दी जाती थी, इसलिए वो कहते थे कि हमारा तो काम ही मांगना खाना है, मीन्स मांग कर खाना ही उनका काम था। अब इसमें जब ये बताते हैं कि लास्ट में इसमें क्या होता है कि इससे ये जो कहानी है, ये उद्देश्य इसका क्या था कि ये दिखाना है, इसका उद्देश्य कि जो गरीब लोग होते हैं उनको अगर आत्मनिर्भर बना दिया जाए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई कार्य किया जाए, तो वो एक अच्छा खासा अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर सकते हैं। अगर वो चोरी करते हैं, तो चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो चोरी करते हैं। जैसे अभी हमने इस कहानी में भी देखा है कि राही है, राही ने चोरी क्यों की थी? उसकी जेल जाने का कारण क्या था? चोरी वो इसलिए करती है ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके।
ठीक है? और उसमें उसकी मजबूरी क्या थी? क्योंकि उसके जो बच्चे थे माँगने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिले थे और उसके जो बच्चे थे वो भूख से रो रहे थे। तो इसलिए सिर्फ़ उसने नाज की गठरी उठा ली और इसी के कारण उसे जेल हो गई। क्या नाज नाज की गठरी उठाना इतना बड़ा जुल्म है कि उसके कारण उसे 1 साल की जेल हो जाती है? और जेल तो चलो हो गई है, फिर भी उसके बाद भी अगर वो कचहरी भी जाती है, तो उसकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि वो गरीब परिवार से है, तो उसे 1 साल की जेल में ही डाल दिया जाता है 1 साल के लिए। तो अनीता यही सोचती है कि अगर इन लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया जाए, अगर इन लोगों के लिए कोई ऐसा छोटा-सा कार्य किया जाए, कोई उद्योग निर्माण इनके लिए छोटे-छोटे किए जाए, जिससे ये आत्मनिर्भर बन जाए, तो उससे क्या होगा कि ये अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकेंगे। तो ये जो कहानी है, ये हमें संदेश देती है कि अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी मानवता है, तो मानवता आप गरीबों के ऊपर दिखाइए। अगर आप उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी छोटे से छोटा काम करते हो, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, तो वो ही सच्ची देशभक्ति है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।